हेलो बच्चों। आज हम लोग अभी देखने वाले हैं एक चैप्टर है क्लास 9th का, लाइंस एंड एंगल। ठीक है, आज इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। तो सबसे शुरुआत करते हैं शुरू से। तो पहले लाइंस का डिफिनेशन लिखने उससे पहले हम बता देते हैं पॉइंट किसको कहते हैं। पॉइंट क्या है? तो कहा गया कि पॉइंट एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें कि ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है और ना ही हाइट होता है, यानी कि अ ज्योमेट्रिकल फिगर having figure without length, breadth and height। ठीक है, विदाउट लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉइंट कहते हैं। जैसे कि ये पॉइंट लगे हैं, ठीक, ये टिप जो सामने से दिख रहा है वो क्या है? पॉइंट है। ठीक है, आपको क्लास 8 का जो 9th का जो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट मैं लिखवाया हूँ वो है पॉइंट। क्या बात है, पॉइंट जो लिखवाया हूँ वो है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के बारे में क्या कहा जाता है कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो विदाउट लेंथ ब्रेथ और हाइट है, यानी कि जिसमें लेंथ होता है ना ब्रेथ होता है ना हाइट होता है, उसी को कहते हैं हम लोग पॉइंट। अब चलते हैं लाइन पे। लाइन किसको कहते हैं? तो कहा गया कि अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। ठीक है, ठीक है, क्या कहा गया? अ ग्रुप ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। लाइन के बारे में कहा जाता है कि लाइन एक ऐसा है कि जिसका कि और इसका एंड पर है पॉइंट इज कॉल्ड। जैसे यहाँ पे हम ऐसे 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 करते थे, देखिए तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक लाइन दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करते तो ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया लाइन, और ये हो गया कर्व्ड लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन हो गया और ये कर्व लाइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहें कि ग्रुप ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। ठीक है, लाइन के बारे में कहा जाता है प्रॉपर्टीज़ में कि लाइन विदाउट एंड पॉइंट होता है, यानी कि इसका ऐसे इस तरह से दिया हुआ रहे तो इसको हम लोग लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बना या इस तरह से अगर हम बोल रहे हैं ये तो ये कर्व लाइन हो गया और ये स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन दिया गया तो कहा गया कि जो अरेंजमेंट होगा पॉइंट्स का वो अरेंजमेंट एक सर्टेन डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में उसको लाइन कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम लें तो ऐसे 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 कर रहे हैं तो सिंपल एक डायरेक्शन में लिखे, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? लाइन बन जाएगा। कितना ईजी है नहीं? लाइन क्या है भाई? अ ग्रुप ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। लाइन दो तरह का होता है, कर्व लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन होता है। कर्व लाइन स्ट्रेट लाइन किसको कहेंगे? तो वेन पॉइंट्स आर अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? लाइन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हम ले लें, इस तरह से बताए थे आपको कि ये क्या बन रहा है, लग रहा है बहुत दूर से आप देखोगे तो आपको डॉट्स जो है सारा मिला हुआ दिखेगा, तो ये क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन। जबकि यहाँ पे हम जैसे इस तरह से ले रहे हैं, इस तरह से ये करें, ये कर्व लाइन हो गया। ठीक, तो हमारे पास लाइन के बारे में कहा गया। अब स्ट्रेट लाइन के बारे में कहें, स्ट्रेट लाइन क्या हो गया? लाइन। तो कहा ये गया कि वेन पॉइंट्स आर अरेंज्ड in पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्ट्रेट लाइन कहेंगे। और कर्व लाइन की जो है, कर्व लाइन किसको कहें? कर्व लाइन किसको कहेंगे कि वेन पॉइंट्स आर अरेंज्ड इन
अनडिफाइंड डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन सर्टेन नहीं हो, किधर भी तो जिगजैग वे हो, ऐसे 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 ऐसे, ये इस तरह से ऐसे 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे कर्व लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन समझ में आ गया। लाइंस के बारे में अब देखो यहाँ पे ये लाइंस है। अब हम चलते हैं एंगल में। एंगल किसको कहेंगे? तो एंगल कहा गया कि एंगल का डेफिनेशन ऐसे देते हो, क्या देते हैं हम, सिंपल सा है, एक लॉजिक है कि इंक्लाइनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन लें और ये एक स्ट्रेट लाइन लें, तो इन दोनों के बीच में जो इंक्लाइनेशन होगा ना, इसी को क्या कहा गया? एंगल कहा गया। एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स होता है, इसको ये कॉमन वर्टेक्स होगा, ठीक, तो और यही कॉमन वर्टेक्स पे एंगल बनेगा हमेशा, याद रखिएगा, ठीक है। इसको कितना रखिए कहा जाता है कि ये कॉमन वर्टेक्स होगा, ठीक है। जैसे मान लो आप कि यहाँ पे हम लें, तो यहाँ पे ये वर्टेक्स है, तो यहाँ से यहाँ हम ले लेते हैं, ओ ले ले, तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? टोटल एंगल बन रहा है, तो ये एंगल बन रहा है, 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 ये यहाँ पे 4 एंगल बन रहा है। किसी ट्रायंगल में ले लो, तो कोई कहने का अर्थ ही है कि इंक्लाइनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। इंक्लाइनेशन है, दो लाइंस के बीच का इंक्लाइनेशन है, ठीक है, एक कॉमन वर्टेक्स के साथ आता है। इसी तरह है आपके, जब हम कर रहे थे यहाँ पे एंगल रहा था, ये एंगल, कोई कहे कि सर ये वाला एंगल बन रहा है, ये भी तो एक एंगल बन रहा है सर, बात सही है, कि यही एंगल अगर हम इसी को, जैसे यहाँ पे हम लें, यहाँ पे ये है एंगल, ठीक, ये एंगल बन रहा है, अब इसी को एंगल को बढ़ाते 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 ये करते यहाँ दें, तो ये एक बना एंगल ये वाला बनना, बोलिए, ठीक गया। तो उस कंडीशन में इसको कहा जाता है, ये वाला जो पोर्शन है इंटीरियर एंगल, और बाहर वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, उसको कहा गया एंगल, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। आपको जनरली इंटीरियर और एक्सटीरियर का पता लगाना हो तो होता क्या है कि इंटीरियर एंगल मैक्सिमम टाइम में वो 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। जैसे मान लो आप ये ले लिए थे और ये ले लिए, तो ये एंगल कितना हो गया? इंटीरियर, और ये वाला क्या हो गया? एक्सटीरियर, ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा सा और इसको हम झुका दिए और ले लिए ऐसे, तो ये हो गया इंटीरियर और ये हो गया एक्सटीरियर, क्लियर है। अब इसको हम इस तरह से कर दिए, इस तरह से, ठीक है, तो ये वाला जो था अब एक्सटीरियर कहलाएगा, अब ये क्या कहलाया? इंटीरियर। तो इंटीरियर की कहानी यही है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर की कहानी है कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा ना, वो हमेशा इंटीरियर एंगल होगा जो हमेशा 180 डिग्री से छोटा होता है एक्सटीरियर एंगल। तो हम लिख रहे हैं कि इंटीरियर एंगल कितना होगा, पता चल गया आपको कि इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल में बोल रहे हैं, angle formed between two straight line
मस्ट बी लेस दैन 180 डिग्री, 180 डिग्री से छोटा हो। जैसे ये इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो इंटीरियर एंगल के बारे में ये कहा गया, एक्सटीरियर एंगल के बारे में क्या गया है? एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल के बारे में कहा गया कि दोज एंगल having value of greater than 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री से जनरली बड़ा होता है। अब कहोगे कि सर एक ट्रायंगल ले लो, सर आप एक ट्रायंगल ले लो इसमें, तो ये इंटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इंटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर को बहुत केसेस में होता है ना कि हम जैसे मान लो कि आप ये एंगल ले लेते हैं, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया इंटीरियर एंगल। यहाँ पे भी उसी तरह से हम बोले तो ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, ठीक। जब हम बात करते हैं किसी भी तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर का, जैसे ये ले लेते हैं, तो ये इस कंडीशन में ये एक ट्रायंगल ले लेते, इस कंडीशन में ये इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया। तो इंटीरियर जो है, एक्सटीरियर देखिए ध्यान देना है, यहाँ पे ये एक्सटीरियर है तो एक पॉइंट पे दो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे दो एंगल बन रहा है, और उस कंडीशन में दोनों का समेशन 180 डिग्री हो रहा हो, तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर का जो ये थ्योरी है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कैसे डिफरेंट हो जाता है? अब देखो तो इंटीरियर एंगल तो 180 डिग्री से छोटा है जो इस नियम को पालन कर रहा है, लेकिन इंटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें एक्सटीरियर एंगल का है वो गड़बड़ इसलिए हो जाता है कि एक हम ये जो थ्योरी दिया जा रहा है दो स्ट्रेट लाइन के बीच में ले रहे हैं, और यहाँ पे कितना स्ट्रेट लाइन हो गया, 1 2 और 3, यहाँ हो गया ना, इस पॉइंट को वर्टेक्स मान लो तो 3 लाइन का ये हो गया ना। अब ये वाला हम थ्योरम किसके लिए दिए हैं? केवल ये 2 लाइंस के लिए, हम केवल 2 लाइन के बारे में बोल रहे हैं, एक वर्टेक्स हो और 2 लाइन हो, तो उसके लिए ये है। जबकि 3 के लिए क्या, अभी हम क्या बताया, ऐसे अगर हो, इस तरह से अगर हो, तो ये वाला एंगल इंटीरियर है और ये वाला मेरा एक्सटीरियर है, ठीक। तो एक्सटीरियर एंगल है तो यहाँ पे कितने लाइन हो गए, 1 2 3, 3 हो गया ना। तो इसके लिए ये नहीं है, ये अलग है, ट्रायंगल का अलग चलेगा, थ्योरी जब चलेगा वहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। अब अगला मेरे पास है कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल किसको कहेंगे? देखो कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब क्यों होता है, क्या होता है कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब क्या होता है कि वो एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल कहलाएगा सर्वांग सम, जिसका कि पी क्यू आर, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? जब इसको उठा के इस पे रख दे और कंप्लीटली इसको ढक ले, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट एंगल हो जाता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब हो गया है कि सुपर इम्पोज करें, ठीक है, तो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर ले, ठीक है, तो इसको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट, जिसको कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है सर्वांग सम, ठीक है। सर्वांग मतलब सम मतलब क्या हो गया, सभी अंग समान। तो यहाँ पे सभी अंग इसका ये बनेंगे तो सब क्या हो गया, सभी दोनों आपस होगा इक्वल, तो उसको कहें कॉन्ग्रुएंट, कि व्हेन वन एंगल इज इम्पोज टू द अनदर एंगल व्हेन इट कवर कंप्लीटली टू वन अनदर, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट एंगल कहते हैं। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंट एंगल के बाद हमारे पास है, कॉन्ग्रुएंट एंगल का समझ में आ गया, यानी कि वन एंगल शुड बी प्लेस्ड ऑन द अनदर एंगल, दे कवर टू वन अदर कम्प्लीटली, ठीक। तो इसको कहते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट एंगल, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है मेजर, ठीक है, मेजर ऑफ है एंगल। मेजर ऑफ एंगल, ठीक है, ऑफ एंगल, एक एंगल से मेजर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लीजिए कि आप तो जब मेजरमेंट की बात कर रहे हैं एंगल का, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे मेजरमेंट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। मान लो कि आप ये है वर्टेक्स,